Hello guys, welcome back to Dream Chemistry classes. Please subscribe this channel. Today in this video lecture we discuss about class 10th maths remedial teaching workbook worksheet number 29. Here topic is area related to circle. Question number first है find the area of sector of a circle of radius 12 semi whose angle is 30 डिग्री। तो देखिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब देखिए पाई की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू हमें 12 दे रखी है और थीटा की वैल्यू हमें 30 दे रखी है। सारी वैल्यू रख के जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाता है 37.68 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ एंगल मेड बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 1 मिनट इज, यानी जो क्लॉक के अंदर घड़ी के अंदर जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, हमें ये बताना है। तो देखिए हम जानते हैं जो मिनट वाली जो सुई होती है वो 60 मिनट यानी 60 मिनट के अंदर एक पूरा राउंड लगाती है और एक पूरे राउंड में एंगल हो जाता है 360 डिग्री। तो 360 में जब हम किससे डिवाइड करेंगे, 60 से करेंगे तो क्या आ जाता है अपना 1 मिनट का एंगल आ जाता है मिनट वाली सुई का। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 21 सेमी, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर मेड बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। तो देखिए ये जो लेंथ दे रखी है हमें, ये तो क्या हो जाएगी आर हो जाएगी, और जो सेक्टर बन रहा है वो उसके लिए जो एंगल होगा वो हम यहाँ 10 मिनट से फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं कि 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 10 मिनट में बना लेगी 6 इंटू 10 यानी कि 60 डिग्री, और एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और वैल्यू पुट कर देंगे सारी की सारी और आ जाता है कैलकुलेट करने पे आंसर 231 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेमी सस्टेन्ड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पे देखिए हमें आर की वैल्यू दे रखी है 14 सेमी, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180। वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करने पे ये वाली वैल्यू अपने आंसर में आ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज, सेमी सर्कल का एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी जो सर्कल का एरिया है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेमी subtends an angle of 90 degree at the center, find the area corresponding mirror minor segment। यानी हमें ये बताया गया है कि एक कोई सर्कल है जिसके अंदर जो कॉर्ड है ए बी, उसके द्वारा जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो 90 डिग्री का बन रहा है, और इस सर्कल की रेडियस है 7 सेमी। तो हमें इस माइनर सेगमेंट का ये जो पार्ट शेडेड पार्ट है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए पहले तो इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर इस ट्राइंगल का करेंगे। तो सेक्टर में से ट्राइंगल का माइनस करेंगे तो इस माइनर सेगमेंट का आ जाता है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ पी। यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस जो ट्राइंगल है उसका क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि ये जो एंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाता है 1/2 इंटू 7 इंटू 7। तो अब इनकी वैल्यू पुट करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है अपना 33/2 सेमी स्क्वायर माइनर सेगमेंट का एरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इफ द circumference and the area of a circle are numerically equal then find the radius of a circle। यानी हम जो सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस और एरिया दोनों क्या है न्यूमेरिकली इक्वल है। हम फॉर्मूला पुट करेंगे, देखिए 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर हो जाता है दोनों तरफ से कैंसिल, इधर 2 रह जाता है इधर आर रह जाती है, तो आर क्या रह जाती है 2 यूनिट रह जाती है अपनी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ए chord of a circle of radius 12 cm subtend and angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor segment. लास्ट क्वेश्चन की तरह है, सेम क्वेश्चन. तो देखिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. सेक्टर का एरिया 5r² थीटा अपॉन 360. अब यहाँ पे देखिए जो एंगल है, जो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें ये देखिए एंगल 60 डिग्री है. तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो r² साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. और यहाँ से फिर देखिए r² कॉमन लेते हैं तो इधर रह गया पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे तो ये 22/7 इंटू 60 अपॉन 360 माइनस. अब देखिए, चाहे तो वैल्यू पुट करके उसको 2 से डिवाइड कर दो, चाहे यहाँ पे एंगल को डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. तो ये देखो 2 से ये 60 कैंसिल, तो साइन 30 और इधर कॉस 30 आ जाता है. फिर देखिए साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू रख देंगे 1/2 इंटू √3/2. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना आंसर आ जाता है 13.08 सेमी स्क्वायर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इफ द रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल with center O is 14 semi and 21 semi respectively and angle AOC is 40 degree, then find the area of shaded region of the given figure. यानी ये जो एरिया शेडेड एरिया, देखिए यहाँ पे हल्का दिख रहा है, ये जो एरिया है ये शेडेड एरिया है, तो इसका फाइंड आउट करना है. यहाँ पे देखिए बात करें, जो बड़ा सर्कल है उसकी R है 21 सेमी जिसको हमने कैपिटल R माना है, और ये जो अंदर वाला छोटा सर्कल है इसकी R 14 सेमी. तो जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला सर्कल का जो सेक्टर है उसमें से छोटे सर्कल के सेक्टर को माइनस कर देंगे. ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD. जो फॉर्मूला है वो रखेंगे, पाई r² थीटा अपॉन 360 माइनस पाई r² थीटा अपॉन 360. यहाँ पे कैपिटल R और इधर स्मॉल r. अब देखिए जो कॉमन आता है वो पाई थीटा अपॉन 360 और अंदर कैपिटल R² माइनस स्मॉल r². वैल्यू पुट करेंगे इधर और कैलकुलेट करने पे तो ये अपना आंसर आ जाता है 85.55 सेमी स्क्वायर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, from each corner of a square of side 4 semi, a quadrant of a circle of radius 1 semi is cut and also a circle of diameter 2 semi is cut from the center. Find the area of remaining portion of the square. एक स्क्वायर है जिसके अंदर देखिए जिसकी साइड क्या है 4 सेमी, और इसके कॉर्नर से क्या एक जो क्वाड्रेट है वो 1 सेमी रेडियस के इक्वल इस तरह से कट किया गया है, और सेंटर में 2 सेमी डायामीटर का, यानी रेडियस क्या हो जाएगी 1 सेमी, यानी 1 सेमी रेडियस वाला एक सेंटर में सर्कल बनाया गया है. तो ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे. स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल और इन चारों क्वाड्रेट जो है इनका क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो देखो ये जो चारों क्वाड्रेट हैं इनको अपन कंबाइन करेंगे तो ये इनसे एक पूरा सर्कल बन जाता है. एक सर्कल ये रहा और सबकी रेडियस देखिए क्या है 1 सेमी है. तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हो गया A² यानी 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 सेमी स्क्वायर. अब ये जो 4 क्वाड्रेट हैं इनसे क्या बन गया, एक सर्कल बन गया. तो इसका क्या हो जाएगा एरिया पाई r² और वैल्यू पुट करेंगे तो ये 22/7 सेमी स्क्वायर आ जाता है. सेंटर में जो सर्कल बना हुआ है इसका एरिया हो जाता है, ये ही इसका हो जाएगा क्योंकि r इसकी भी क्या है 1 है, तो पाई r² और 22/7. अब जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए 16 में से ये दोनों हम माइनस करेंगे तो ये हो जाते हैं 42/7 और 16 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 68/7 सेमी स्क्वायर. इस तरह से सर्कल से रिलेटेड जो अपनी वर्कशीट थी वो कंप्लीट हो जाती है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ. थैंक यू.